नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमीर मैथ रीजनिंग एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये हमारी यूट्यूब पे कौन सी क्लास होने वाली है दोस्तों? लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 5 होने वाला है दोस्तों। इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो अच्छे तरीके से देख ली और आपसे क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से बने होंगे दोस्तों। आज हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? क्वेश्चन नंबर 35 से करेंगे दोस्तों। जो भाई यूट्यूब पे नया बंदा आया दोस्तों, कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर ले दोस्तों, जिससे मेरे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। ठीक है, आज शुरुआत करते हैं हम कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया बच्चों? एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपए में खरीदता है दोस्तों। क्या कहा? एक विक्रेता है, मेरे पास 1 दर्जन पेंसिल दोस्तों कितने में खरीदता है? 25 रुपए में खरीदता है और 5 पेंसिल के लिए 12 रुपए की दर से बेचता है दोस्तों। देखो मेरे पास सीपी कितना दे रखा है? सीपी का मतलब दे रखा है दोस्तों कितना? 1 दर्जन पेन 25 रुपए में। और एसपी कितना दे रखा है दोस्तों? मेरे पास 5 पेंसिल दोस्तों कितने में? 12 रुपए की दर से बेचता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें दोस्तों। क्या करना हमने? लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। भाई दोस्तों देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास क्या है? एक तरफ तो मेरे पास आर्टिकल, सॉरी यार, एक तरफ मेरे पास क्या होगा मेरे भाई? आर्टिकल होगा। मेरे पास क्या होगा दोस्तों? आर्टिकल। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई? देख, एक तरफ मेरे पास क्या हुई? वस्तु। चलो मैं आप लोगों से क्या लिखता हूँ दोस्तों? ये तो मेरे पास क्या हुई दोस्तों? वस्तु। और एक तरफ मेरे पास क्या हुआ मेरे भाई? रुपए। एक तरफ मेरे पास क्या हुआ? वस्तु। एक तरफ मेरे पास क्या हुई दोस्तों? रुपए हुए। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा? एक विक्रेता 1 दर्जन पेन। 1 दर्जन पेन का मतलब दोस्तों मेरे पास क्या? वस्तु कितनी है? 1 दर्जन, यानी 1 दर्जन में दोस्तों कितने पेन होते हैं? 12 पेन। मतलब मेरे पास 12 वस्तु है। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास 12 वस्तु मैंने कितने रुपए की खरीदी? इसने क्या कहा? 12 वस्तु 25 रुपए में खरीदता है दोस्तों। कितना? 25 रुपए में खरीदता है। 12 वस्तु दोस्तों कितने में खरीदता है? 25 रुपए में खरीदता है। और बात की जाए इसने मेरे भाई क्या, मेरे पास क्या हुआ? सीपी है दोस्तों। क्या हुआ मेरे पास? सीपी हुआ है। बात की जाए मेरे पास एसपी की, एसपी में मेरे पास क्या निकल का होगा दोस्तों? इसने क्या कहा गया कि इसने फिर क्या कहा? 5 पेन के लिए 12 रुपए की दर से बेचता है दोस्तों। 5 पेन क्या करता है? 5 पेन 12 रुपए की दर से बेचता है दोस्तों। मेरे पास वस्तु कितनी हुई? 5 पेन हुए। और कितने की दर से बेचा मेरे भाई इसने? सॉरी यार, 12 के लिए बेचा। कितने की? 12 के लिए। कितना बेचा दोस्तों? 12 के लिए बेचा इसने। क्वेश्चन में क्या कहा गया है फिर? 5 पेंसिल 12 रुपए की बेचता है दोस्तों। देखो मैंने वस्तु के नीचे वस्तु लिख ली और रुपए के नीचे दोस्तों क्या लिख लिया? मैंने रुपए लिख लिया। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास? अब आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास एक तरफ कॉस्ट प्राइस हुआ, एक तरफ मेरे पास क्या हुआ? सेलिंग प्राइस हुआ दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये वस्तु मेरे पास यहाँ पे कितनी है? 12 वस्तु है। और यहाँ पे वस्तु कितनी है दोस्तों? 5 वस्तु है। लेकिन मेरे पास जब यहाँ से मेरे पास कॉस्ट प्राइस है और मेरे पास सेलिंग प्राइस है, क्या मेरे पास वस्तु अलग अलग हो सकती है? नहीं। तो मैंने क्या करना पड़ेगा दोस्तों? वस्तु निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया दोस्तों। इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ दोस्तों? इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ दोस्तों? मल्टीप्लाई 1, दोनों का एलसीएम 60। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास टोटल वस्तु कितनी थी? 60। और मैं 60 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा मेरे दोस्त? 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करूंगा और 12 की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ कर दी। क्या मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी बराबर हो चुकी? यहाँ भी 60 वस्तु होगी और यहाँ भी 60 वस्तु हो चुकी दोस्तों। मेरे पास आर्टिकलों की संख्या भी यहाँ पे कितनी है? 60 है। और मेरे पास यहाँ भी 60 आर्टिकल है दोस्तों। जी मेरे पास मैंने 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करी, तो दोस्त 5 की मल्टीप्लाई में इसके साथ में भी करूंगा। और जब मैंने 12 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करी, तो 12 की मल्टीप्लाई में इसके साथ में करूंगा। तो मेरे पास क्या बना मेरे भाई? मेरे पास बना कितना? 25 पंजे दोस्तों कितना हुआ? 125। और मेरे पास एसपी कितना निकल गया? 144। अब मैं कह सकता हूं मेरे पास 125 रुपए में मैंने कितनी वस्तु बेची दोस्तों? 144 वस्तु बेची। क्या मैं कह सकता हूं मेरे भाई? मेरे पास या आप ही एक समझो कि मेरे पास 125 रुपए थे और मैंने उस वस्तु को 144 रुपए में बेच दिया दोस्तों। कितने में? 144 रुपए में बेच दिया। तक मेरे पास सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के सामने कॉस्ट प्राइस आई। लेकिन इसने क्या कहा कि वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा? आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ कितने हैं? सीपी कितना है? 125। और एसपी दोस्तों कितना है? 144। तो आप मेरे से एक बात बताओ, मुझे लाभ कितने का हुआ मेरे भाई? आप क्यों सर 25 15 कितने होते हैं दोस्तों? 40।
25 15 40, तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ? 19 रुपए का लाभ हुआ मेरे भाई। कितने रुपए का हुआ? 19 रुपए का लाभ हुआ। तो मैंने लाभ प्रतिशत निकालने के लिए मैं क्या करूंगा मेरे भाई? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए मैंने क्या करा? मुझे 19 रुपए का लाभ हुआ दोस्तों। किस पे हुआ? बात करी जाए मेरे भाई किस पे? 125 पे। और मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या 100। तो क्या मैं कह सकता हूँ 25 पंजे 125 और 25 चौका दोस्तों कितना हुआ? 100। 25 चौका मेरे पास कितना हुआ? 100। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास कितना आया मेरे पास निकल के? तो 76/5 मेरा क्या होगा दोस्तों? मेरा आंसर होगा 76/5। मेरा पास क्या हुआ? मेरा आंसर निकल गया मेरे भाई। कितना आया मेरे पास? मेरा आंसर निकल के 76/5 निकल गया। भाई दोस्तों देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के तरीके का है। देखते हैं क्या कर रखा क्वेश्चन में। एक विक्रेता 5 रुपए में 8 नग के हिसाब से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है। क्या कर रखा है? एक विक्रेता 5 रुपए में 8 नग। इसने क्या करा? 5 रुपए में 8 नग खरीदे। दोस्तों आप समझो किसने क्या कर रखा? 5 रुपए में कितने? 8 नग खरीदे। देखो क्या रखा दोस्तों? खरीदे और 8 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देता है। क्या दोस्तों? 8 रुपए में 5 के हिसाब से इन्होंने क्या करता है? बेच देता है। यहाँ पे क्या कर रखा दोस्तों? 5 रुपए में 8 नग के हिसाब से खरीदता है और यहाँ पे 8 रुपए में 5 रुपए के हिसाब से 8 रुपए में 5 नग बेच देता है। दोस्तों यहाँ पे क्या करता है? 8 रुपए में 5 नग बेच देता है। आइए दोस्तों देखते हैं उतारो इसने मेरे भाई। इसका सोल्यूशन मैं कहाँ पे करूंगा? यहाँ पे करूंगा दोस्तों। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए मैं वीडियो को बहुत ही कम समय दे पा रहा दोस्तों। ठीक है, और जैसे जैसे मौसम ठीक होता चले जाएगा मैं अब परमानेंट ऐसे वीडियो डलती चली जाएगी दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं। मेरे पास देखो मैंने क्या बोला? मेरे पास मैंने क्या बोला? सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा? वस्तु। मेरे पास क्या है दोस्तों? वस्तु है। और ये मेरे पास क्या है? रुपए है। मेरे पास एक तरफ क्या हुई दोस्तों? वस्तु। एक मेरे पास क्या हुई? रुपए में। इसने क्या कहा? एक विक्रेता 5 रुपए में 8 नग के हिसाब से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है। दोस्तों इसने क्या करा? 5 रुपए में 8 केले खरीदे। दोस्तों क्या मैं कह सकता हूँ कि इसने क्या? 5 रुपए में 8 केले। भाई रुपए के नीचे रुपए लिखो और नग के नीचे दोस्तों नग लिखो। 8 वस्तु। आप केले को वस्तु मान लो या कुछ ही मान सकते हो दोस्तों। मेरे पास मैंने क्या करा? वस्तु के नीचे वस्तु लिख दी दोस्तों। मतलब मेरे पास आर्टिकलों की संख्या दोस्तों कितनी आई निकल के? 8 आर्टिकल दोस्तों मैंने कितने में खरीदे? 5 रुपए में खरीदे। क्या मैं कह सकता हूँ दोस्तों मेरे पास क्या निकल गया? आपके मुंह सर सीपी निकल गया। क्या निकल गया दोस्तों? सीपी निकल गया। और इसने क्या कहा? और उन्हें 8 रुपए में 5 नग के हिसाब से बेच देता है। दोस्तों 8 रुपए में 5 नग के हिसाब से बेच देता है। दोस्तों यहाँ पे कितना था? 5 रुपए। और यहाँ पे दोस्तों किसने कहा? 8 रुपए में 5 के नग के हिसाब से इन्होंने क्या करता है? बेच दे देता है। तो मेरे भाई मुझे आर्टिकल के नीचे आर्टिकल लिख लिए और पैसे के नीचे मुझे दोस्तों क्या लिख रहा? पैसे लिख लिया। आप मेरे से एक बात बताओ, बेचने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? मेरे पास क्या हुआ? एसपी हुआ। मेरे पास यहाँ पे क्रय मूल्य तो मेरे पास क्या है? ये मेरे पास क्या हुआ? क्रय मूल्य। ये मेरे पास क्या हुआ दोस्तों? विक्रय मूल्य हुआ दोस्तों। ये मेरे पास क्या हुआ? क्रय मूल्य। और ये मेरे पास क्या हुआ? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। लाभ और हानि की प्रतिशत की गणना मैं कैसे करूंगा दोस्तों? जब मेरे पास मुझे क्रय मूल्य का पता होगा, सही क्रय मूल्य का और सही विक्रय मूल्य का पता होगा दोस्तों, जब मैं लाभ या हानि की प्रतिशत की गणना कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे तो क्रय मूल्य का पता होना चाहिए दोस्तों। क्रय मूल्य मेरे पास है क्या? आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ पे आर्टिकल दोस्तों कितने? 8 है। और यहाँ पे मेरे पास आर्टिकल कितने दोस्तों? 5 है। मेरे पास क्या है दोस्तों? यहाँ पे आर्टिकल 8 है और यहाँ पे आर्टिकलों की संख्या दोस्तों कितनी है? 5 है। क्या मेरे पास आर्टिकल बराबर होने चाहिए या नहीं? एक बंदे का जवाब आया सर कि आर्टिकलों की संख्या बराबर होनी चाहिए। पर 2 बंदे से तो बराबर मिलना चाहिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई। 8 मेरे पास कितना है? 8 है। और ये मेरे पास कितना है दोस्तों? 5 है। क्या मैं 8 की मल्टीप्लाई अगर इसके साथ में कर दूं दोस्तों और 5 की मल्टीप्लाई में इसके साथ में कर दूं, क्या मेरे पास आर्टिकलों की संख्या दोस्तों बराबर होगी? आपकी सर हाँ। मेरे पास देखो 8 और 5 का, तो अब ये मान लो कि 8 और 5 का एलसीएम कितना हो दोस्तों? 40। तो मैंने 40 बनाने के लिए दोस्तों इसको क्या करा? 5 के साथ मल्टीप्लाई। और इसको 40 बनाने के लिए मैंने 8 के साथ मल्टीप्लाई करी। जब मैंने 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करी दोस्तों, तो 5 की मल्टीप्लाई में इसके साथ में करूंगा। और जब मैंने 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करी तो मेरे पास 8 की मल्टीप्लाई में दोस्तों इसके साथ भी करूंगा। तो मुझे पता चलेगा मेरे पास क्या हुआ दोस्तों? सीपी कितना मेरे पास निकल गया? 25।
कितना निकल गया, और अपना कितना हुआ दोस्तों 25। हाँ कितना हुआ 25। और मेरे पास दोस्तों यहाँ एसपी कितना निकल गया 64 रुपये। इनमें कह सकता हूँ कि मेरे पास क्रय मूल्य दोस्तों कितना निकल गया 25 रुपये निकल गया, और विक्रय मूल्य दोस्तों मेरे पास कितना निकल गया 64 रुपये निकल गया। एक व्यक्ति का जवाब आया सर इसमें तो मुझे लाभ हुआ है। ठीक, मैंने कहा मेरे भाई कितने का लाभ हुआ, सर एक काम करो 64 में से 25 घटा लो। मैंने कहा मगर ये ले भाई 14 में से 5 गए दोस्त, कितना बचेगा 9, और 5 में से 2 गए कितना 3। आप क्यों सर मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ, 39 रुपये का लाभ हुआ, और किसके चलते हुए सर मुझे 25 रुपये के चलते हुए। और मैंने कहा दोस्तों इसके काम करो परसेंटेज में निकाल लो। परसेंटेज में निकालने के लिए मैं क्या करूँगा 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों। जब मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई इसके साथ में करी तो मैंने परसेंटेज निकाला। क्या मैं कह सकता हूँ दोस्तों 25 चौका कितना हुआ 100, तो 39 चौका दोस्तों कितना हुआ 40 चौका 30 चौका दोस्तों कितना हुआ 120, और 9 चौक कितना हुआ 36। तो 120 और 36 दोस्तों कितना हुआ 156% का मुझे क्या हुआ दोस्तों प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट मतलब मुझे लाभ हुआ, लाभ यानी मैं कह सकता हूँ मुझे गेन हुआ दोस्तों। तो मेरा आंसर क्या निकल का होगा दोस्तों 156%। दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे क्वेश्चन नंबर 35 का डाउट आप लोगों से यहाँ क्लियर पक्का हो, डाउट एकदम समाप्त हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 संतरे, क्या कर रखा दोस्तों, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 संतरे और 1 रुपये में 2 संतरे खरीदे दोस्तों। ये मेरे पास क्या है दोस्तों सीपी है। आप क्या कहूँ मेरे पास क्या है, देखो इसने शुरुआत में क्या करा, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 संतरे, क्या कर रखा 1 रुपये में 3 संतरे, 1 रुपये में 3 संतरे तो यहाँ खरीद लिए, और 1 रुपये में 2 संतरे दोस्तों क्या करा इसने यहाँ पे खरीद लिए। ठीक, तो मेरे पास दोस्तों सीपी कितना निकल गया है 2 सीपी निकल गए, और मैं इनको क्या करूँगा 1 सीपी बनाऊंगा दोस्तों। बात की जाए इसने 20% लाभ अर्जित करने के लिए, क्या दोस्तों 20% लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। दोस्तों इसका सोल्यूशन कहाँ करेंगे हम, ऊपर की तरफ करेंगे दोस्तों, उतार लो इसको। देखो हम जिस तरीके से क्वेश्चन करते आ रहे हैं दोस्तों इसी के तरीके से कल चलेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मेरे पास एक तरफ तो क्या दोस्तों वस्तु है, और एक तरफ मेरे पास क्या दोस्तों रुपए है। एक तरफ मेरे पास क्या हुए आर्टिकल हुए, एक तरफ मेरे पास क्या हो दोस्तों रुपए हुए। इसने क्या कहा, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 संतरे, मेरे पास आर्टिकलों की संख्या दोस्तों कितनी है 3 है, और संतरे कितने दोस्तों 1 रुपये में। 3 संतरे 1 रुपये में खरीदे दोस्तों, क्या 3 संतरे 1 रुपये में खरीदे, और 1 रुपये में 2 संतरे खरीदे। फिर दोबारा क्या करा इसने 1 रुपये में 2 संतरे खरीद लिए। क्या करा प्यारे बच्चे उसने, फिर 1 रुपये में क्या करा इसने 2 संतरे खरीद लिए। अब आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ पे मेरे पास सीपी हुआ, और ये भी मेरे पास सीपी हुआ, हो गया, ये भी मेरे पास सीपी हुआ, और ये भी मेरे पास सीपी हुआ दोस्तों। क्या मैं इसको कह सकता हूँ CP1, और इसको मैंने नाम क्या दिया CP2, क्या नाम दिया CP2। मेरे से आप एक बात बताओ, मेरे पास आर्टिकल देखे तो मेरे पास भाई क्या है अलग अलग आर्टिकल है, क्या दोस्तों अलग अलग आर्टिकल है, और मैंने आर्टिकल अलग अलग है तो मेरे पास आर्टिकल बराबर करूंगा। आर्टिकल बराबर करने के लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, देखो मैंने इसकी 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करी, और 2 की मल्टीप्लाई दोस्तों मैंने इसके साथ में करी 3 के साथ, और जब मैंने 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करी, क्या मैं 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में नहीं करूंगा, और 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ में नहीं करूंगा। तो मेरे पास क्या होगा दोस्तों 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6। तो सर एक बात बताओ मेरे से, मेरे पास टोटल वस्तु मेरे पास थी, मेरे पास क्या हुआ मेरे भाई यहाँ पे कितना हुआ 2 रुपये में मैंने कितने 6 वस्तु,
और यहाँ पे मैंने कितनी दोस्तों 3 रुपये में कितनी वस्तु 6 वस्तु। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई कितने मेरे पास टोटल वस्तु कितनी हुई 6 तो ये हो चुकी और 6 ये हो चुकी। तो मेरे पास टोटल आर्टिकल दोस्तों कितने 12 आर्टिकल हुए। वो 12 आर्टिकल दोस्तों मैंने कितने रुपए में 5 रुपए में। बस मेरे भाई 2 एकम 2 2 तो मेरे पास ही है दोस्तों और 3 एकम 3। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 3 और 2 मेरे भाई कितने 5 हो गए। ये क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए मेरे भाई क्या 20% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। आप मेरे से एक बात बोलो 20% का लाभ बोला इसने 20% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है। आप मेरे से एक बात बोलो प्लस है मेरे पास कितने है दोस्तों 20% और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई कितनी होती है 1/5। ये मेरे पास क्या है दोस्तों 1/5 है। मेरे पास टोटल वस्तु कितनी है मेरे पास टोटल रुपए दोस्तों कितने 5 हुए और लेकिन मुझे 5 रुपए पे 1 रुपये का लाभ हुआ। मेरे भाई कितने का 1 रुपये का लाभ हुआ दोस्तों। मेरे पास कितने हो गए 6 रुपये। मुझे क्या कह सकता हूँ 6 रुपये। लेकिन मेरे पास यहाँ रुपये की संख्या दोस्तों कितनी है 5 है। तो मेरे पास यहाँ रुपये की संख्या दोस्तों कितनी है 5 है। तो मेरे भाई जी में यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो इसकी मल्टीप्लाई मैंने क्या करी 5 की मल्टीप्लाई तो मैंने 5 को 5 से डिवाइड करा दो दोस्तों। मेरे पास कितनी बार डिवाइड हुआ दोस्तों 1 बार। तो मैंने क्या देखा दोस्तों इसका कितने मल्टीप्लाई है 1 मल्टीप्लाई है दोस्तों। मेरे पास 6 भी इसका मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे दोस्त इसका 6 भी 1 मल्टीप्लाई होगा। तो मेरा आंसर कितना होगा 6 रुपये। तो मेरा आंसर क्या होने वाला है दोस्तों 6 रुपये होने वाला है। एक बार फिर बताता हूँ आप लोगों से भाई एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 संतरे 1 रुपये में दोस्तों 1 रुपये में 3 संतरे और 1 रुपये में 2 संतरे 1 रुपये में दोस्तों कितने 2 संतरे खरीदे। मैंने सबसे पहले दोस्तों क्या करा आर्टिलों की संख्या बराबर करी। आर्टिलों की संख्या बराबर करने के लिए मेरे भाई मेरे पास मैंने क्या देखा CP1 है ये CP2 है दोस्तों। CP1 और CP2 दोस्तों मैंने क्या क्यों लिखा दोस्तों इसने क्या कहा कि दोनों बार क्या करा दोस्तों खरीदे। CP1 और CP2 मैंने इसलिए लिखा कि इसके जिससे मुझे समझने में आसानी बने। मेरे भाई मैंने जब इनको बराबर करा तो मेरे पास इन दोनों का एलसीएम कितना है 6। तो मैंने इसको 6 बना 3 दूनी 6 और 2 दिए दोस्तों कितने 6। जब मैंने 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करी तो 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ में भी करूंगा। जब मैंने 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करी तो 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करी। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास मेरे भाई 3 दूनी 6 और 2 दिए 6। तो मेरे पास 6 और 6 मेरे पास टोटल आर्टिकल कितने हैं 12 आर्टिकल हो गए। तो मेरे भाई रुपए कितने हो गए 2 एकम 2। यहाँ से मुझे कितने प्राप्त हुए 2 रुपये और यहाँ से मुझे कितने प्राप्त हुए 3 रुपये। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 2 और 3 कितने हो गए मेरे पास 5 रुपये हो गए। ठीक है क्वेश्चन में क्या कहा है कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए वो दोस्तों मैं आप मेरे से एक बार बताऊँ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है। मेरे भाई 5 रुपये में मुझे कितने रुपये का लाभ हुआ दोस्तों 1 रुपये का लाभ हुआ। मेरे भाई कितने रुपये का लाभ हुआ 1 रुपये का लाभ हुआ। क्या मैं कह सकता हूँ देखो 5 रुपये में मुझे कितने रुपये का लाभ हुआ 1 रुपये का लाभ हुआ। तो 5 रुपये कितना दोस्तों 6 रुपये। मेरे पास यहाँ रुपये की संख्या दोस्तों कितनी है 5 रुपये है लेकिन यहाँ भी रुपये की संख्या दोस्तों कितनी है 5 है। जो मैंने देखा मेरा क्या आया दोस्तों इसका कितने मल्टीप्लाई है 1 मल्टीप्लाई है दोस्तों। इसने क्या कहा गया कि प्रत्येक दर्जन के लिए किस राशि पर बेचना चाहिए। बेचने का मतलब दोस्तों मुझे कितने का था प्रॉफिट 6 का। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई इसका भी 1 मल्टीप्लाई होगा। तो कहूँगा सर हाँ। तो मेरे भाई कितना मेरा आंसर कितना है 6 रुपये। तो मेरा आंसर दोस्तों कितना होने वाला है 6 रुपये होने वाला है दोस्तों। अच्छा दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है दोस्तों मतलब खड़ा भी नहीं हो जा रहा बिल्कुल भी। और मैं फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा दोस्तों लेकिन किस लिए कि आपको भविष्य बने दोस्तों। क्यों किसके लिए कर रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। मुझे सिर्फ क्या चाहिए आप लोगों का प्यार चाहिए दोस्तों ठीक। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा या नहीं आ रहा दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं या आपकी समझ में आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइबर जरूर करो दोस्तों। जो बंदा नया है वो एक बार नहीं हर बार वीडियो में है और बार बार सब्सक्राइबर करते हैं दोस्तों। सब्सक्राइबर एक बार और लाइक जितनी बार मतलब कि जितने पार्ट आप देख रहे हो तो आप क्या करो उसको लाइक कर दो और कमेंट करो ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा गया है महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर और शेष स्टॉक 15% के लाभ पर बेचा। क्या करा दोस्तों उसने शेष स्टॉक का कितना करा 15% के लाभ पर बेचा। तो कुल लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें दोस्तों। क्या करना कुल लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें दोस्तों। इसका सोल्यूशन दोस्तों हम कहाँ करने वाले हैं ऊपर की तरफ करने वाले हैं दोस्तों। कहाँ पे ऊपर की तरफ करने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे होगा।
तो मैं आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन करवा रहा दोस्तों, ये किसी वनडे एग्जाम में जरूर आए हुए हैं दोस्तों। हाँ, लेकिन ये छोटे मोटे एग्जाम में नहीं आए हुए हैं दोस्तों। ये जो मैं इतने भी क्वेश्चन करवा रहा दोस्तों, एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक। और मैं क्वेश्चन में आप लोगों से करवा रहा दोस्तों, ठीक है। आज के टाइम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, आसान वैल्यू वाले क्वेश्चन जा चुके हैं, जवाब नाम जा। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका दोस्तों। क्या हुआ मेरे भाई, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका। अब क्वेश्चन ये नहीं आते मेरे भाई, ले भाई क्या है 1 रुपये में 2 रुपये में 3, बता दो भाई कितने में होगा, ये नहीं आने का दोस्तों। ये तो भाई आज अपने ग्रुप डी के जमाने में भी पूछे जाते दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। तो अगर मान लें कि क्वेश्चन यहाँ से आ गया दोस्तों, इसको कौन नहीं कर सकता दोस्तों, हर एक बच्चा कर सकता है। लेकिन पेपर बनाने वाला क्या चाहता है, काफ़ी तादाद में बच्चे बाहर हुए दोस्तों, क्यों वैकेंसी काफ़ी कम होती है। और भरने वालों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, करोड़ों में होती है मेरे भाई। कितनी करोड़ों में होती है मेरे दोस्तों, कितनी करोड़ों में होती है। आइए दोस्तों देखते हैं। मैं इसने एक स्टॉक का 3/4 क्या है, 3/4 एक स्टॉक का दोस्तों कितना, 3/4 इसमें। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास टोटल हिस्सा दोस्तों कितना है, 4 है। और 4 में से 3 हिस्सा दोस्तों इसने क्या करा, 20% पर क्या करा दोस्तों, 4 में से 3, 4 में आप मेरे से एक बात, मेरे पास टोटल हिस्सा मैं कह सकता हूँ दोस्तों मेरे पास टोटल हिस्सा कितना है, 4 है। लेकिन इसने क्या कहा, मैं इसने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा किस पे, 20% के लाभ पर। कितना, 20% के लाभ पर दोस्तों। 4 में से 3 हिस्सा कितने पर बेच दिया इसने, 20% के लाभ पर बेच दिया। क्या मैंने लिख दिया 20%। पहला हिस्सा इसने क्या करा दोस्तों, मेरे पास क्या हुआ, पहला हिस्सा है। और क्या मैं इसको कह सकता हूँ दोस्तों, मेरे पास कौन सा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है। अब शेष बचा हुआ हिस्सा मेरे पास कौन सा होगा, दूसरा हिस्सा होगा। अब इसने क्या कहा गया, और शेष स्टॉक 15% के लाभ पर बेचा दोस्तों। मेरे से आप एक बात हो, मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी है, 4 है। और 4 में से मैंने 3 वस्तु को बेच चुका, मैं कितने पे, 20% के लाभ पे। तो मेरे पास कितनी वस्तु बची, एक बंदे का जवाब आया सब, एक वस्तु बची। और इसको कितने पे, इसने बताया कि 15% के लाभ पे। क्या बताया, 15% के लाभ पे। अब आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास क्या मैं निकाल सकता हूँ मेरे भाई, मेरे पास यहाँ में कह सकता हूँ कि 3 वस्तु 20% के लाभ पे, एक वस्तु क्या मेरे पास 15% के लाभ पे। तो मैंने आप लोगों से क्या सिखा रखा दोस्तों, औसत बराबर दोस्तों क्या था, पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या मैं सकता हूँ मेरे भाई, 20 दिया 60% और 15 एकम 15। और एवरेज बराबर क्या होता है दोस्तों, पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन इसने क्या कहा, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें दोस्तों। क्या, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें मेरे दोस्तों। आप मेरे से एक बात हो, मेरे पास 60 और 15 दोस्तों कितने हुए, 75। कितने दोस्तों, 75। मेरे पास 60 और 15 दोस्तों कितना हुआ, 75 हुआ। लेकिन मेरे पास टोटल वैल्यू दोस्तों कितने, 3 और 1 4। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 4 आर्टिकल है। तो मेरा आंसर दोस्तों लगभग में कितना हुआ है, यहाँ पे लिखो लगभग में, दोस्तों लगभग में। क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन दे रखा दोस्तों, क्या दे रखा, लगभग में दे रखा। जब मैंने इसको डिवाइड किया दोस्तों, मेरे पास क्या हुआ, 1975। मेरे भाई 19% क्या लाभ है, और वो भी किस में आया दोस्तों, लगभग में। किस में दोस्तों, लगभग में। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करो दोस्तों, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, ठीक है। मेरे पास कोई सुविधा भी नहीं है। अगर मान लें कि मेरे पास यहाँ पे एसी होती है और मैं आपको बहुत ज़्यादा समय दे पाता दोस्तों, ठीक। जैसे जैसे मेरी आमदनी बढ़ती जाएगी तो मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा दोस्तों, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।